अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका मेजबान नासिर और मैं अपने नए ब्रॉडकास्ट के साथ आया हूं। उसमें थोड़ी सी मैंने चेंजेस भी की हैं। इसमें मैं लाइव कॉल्स भी ले सकता हूं आपकी और ईमेल भी। नंबर नीचे स्क्रीन पे दिया गया है। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो बहुत ही मारूफ वकील हैं। नाम है उनका गुल खान। ये बात सुनो, तुमने हमारा इंट्रोडक्शन सही नहीं करवाया है। तुम पूरा नाम लो हमारा, बैरिस्टर गुल खान। तुम्हें पता है पूरा नाम ना लेने पर भी 6 महीने का सजा है। अरे चलिए, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं हमारे बैरिस्टर गुल खान साहब। अच्छा, आप कुछ अपने बारे में ऑडियंस को बताइए। जी, हम 4 बहन भाई थे और 2 बहनें थी, 2 भाई थे। और माशाल्लाह 2 बहनों का शादी हो गया। एक छोटा भाई, उसका भी शादी हो गया। हमारा शादी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। भला बोला कुत्ते को दे देगा, तुमको नहीं देगा लड़की। अरे गुल खान साहब, आप बैरिस्टर हैं। हम आपकी पर्सनल लाइफ के अलावा हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं कि आप किस तरह लोगों के मसाइल को हल करेंगे। अच्छा, मैं हूँ आपका बैरिस्टर कह लो, वकील कह लो। गुल खान साहब पहले आए पहले सजा पाए। इसके अलावा हमारा कोई ब्रांच नहीं है। हाँ, रही बात एजुकेशन का, तो एजुकेशन हमारा इतना है कि हमको कोई एक दफा, हमको पहले तो कोई केस नहीं दे। अगर कोई हमको केस दे दे तो फिर वो बाद में उसका जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम नहीं जान छोड़ते। फिर उसका फिर ले दे के वो हमसे जान छुड़वाते हैं अपना। अच्छा वकील साहब, अक्सर हमसे वो शादीशुदा औरतों का कॉल्स भी आती हैं और ईमेल्स भी आती हैं। वो कहती हैं कि शादी के बाद अक्सर शौहर उनको मारते हैं, पीटते हैं। क्या इसके लिए कोई कानून नाफिज उन पे किया जाए या उन पे लागू किया जाए ताकि ये सब रुके? क्या इसके लिए कुछ कानून है कोई? हाँ, इसके लिए मर्द का टेंशन है। मारे तो टेंशन है, ना मारे तो टेंशन है। जब मारे तो औरत को लगता है कि हमसे मोहब्बत करता है, नहीं मारे तो ऐसा लगता है मोहब्बत नहीं करता है। मर्द किधर जावे। बहरहाल इस पे भी 1 साल का सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना है। जी वकील साहब, एक और सवाल था। बल्कि हम एक काम करते हैं कि हमें कॉल आ रही है, हम पहले कॉल ले लेते हैं। ठीक है जी, कॉल लीजिए। हेलो जी, सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद इलियास बात कर रहा हूँ जी, शेखुपुरा से। जी मेरा वकील साहब से सवाल है जी। एक मसला है छोटा सा मेरा। वो मसला कुछ इस तरह का जी, हमारी गली में रहता है एक बंदा बदमाश है, रमजान नाम है उसका। जी मेरी उससे हो गई थी लड़ाई, तो उसने मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई रमजान से मेरी लड़ाई हुई है, उसे दोनों हाथ मेरे तोड़ दिए हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि कोई मसला नहीं, उसको बुला, हम तेरे पीछे खड़े हुए हैं। मैंने दोबारा रमजान को बुलाया, वो मेरी टांगे भी तोड़ के चला गया। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त वो मेरे पीछे खड़ा हुआ था। मैंने जी अपने दोस्त से पूछा कि तू तो मेरे पीछे खड़ा हुआ है लेकिन अभी तक तूने लड़ाई में आया नहीं। तो उसने कहा कि जी बात पीछे खड़े होने की हुई थी, लड़ाई में आने की नहीं हुई थी। तो अभी मैं जी चाहता हूं कि मैं अपने दोस्त पे केस करूं, तो मुझे बताएं कि जी मैं क्या केस कर सकता हूं। जी वकील साहब, तो देखिए, ये जो कॉलर ने हमारे कंप्लेन की है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए जी, इस पर कानूनी तौर पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकता, क्योंकि जितना काम उसने बोला था उतना ही किया। क्योंकि उसने बोला था कि मैं पीछे खड़ा हूंगा, तो वो पीछे खड़ा रहा, लड़ाई में नहीं आया। इसलिए कानून जो बात करता है उतना ही सुनता है, जो बोलता है वही करता है। हाँ, एक काम ये हो सकता है कि हम उस पर कोई दूसरा केस डालकर उसको अंदर कर सकते हैं। दूसरा केस अगर डालना है तो हमारा नंबर भी नीचे आ रहा है मेरा भाई। अगर तुम इस नंबर पे कॉल करेगा तो तुम हमारे से मुलाकात कर सकते हैं। हम उस पर दूसरा केस डालेगा, छोटा मोटा केस, मतलब 302 का केस डाल देगा उसको। 302? ज्यादा उसका सजा भी नहीं है, ज्यादा फांसी और कुछ भी नहीं है। अच्छा वकील साहब, मेरे हिसाब से कि जो केस आप पे ऑलरेडी चल रहा है, आपको उसी केस को लेके चलना चाहिए आगे, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर एक दूसरा केस लगाएं। ये तो इलीगल नहीं हो जाएगा? यार, ये तुमने कैसे सवाल कर दिए यार हमसे। अदालत जो है वो तो लॉजिक देखता है। अगर तुम अदालत में, अभी हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं भाई। अभी देखो, जो बकरी है वो भी घास खाती है और जो गाय है वो भी घास खाती है, लेकिन बकरी मेंगड़े करती है, गाय क्यों गोबर करती है? ये बताओ चलो। इसका तो मुझे जवाब नहीं पता। इसकी तो कोई लॉजिक नहीं हुई। इसका लॉजिक ये है कि गाय के पीछे जाली नहीं लगा होता है। oh, no! देखें, लॉजिक की जहां तक बात है ना, वो हम तो केस देखते हैं तो हम तो बता देता है कि भाई इस केस का नतीजा क्या निकलेगा। लॉजिक हम लोगों को पहले से पता होता है।
अभी तो मैं एक वाकया बताते हैं हम कि एक बंदा आया, उसके भाई पे 302 का केस था, और उसने भाई हमको बोला कि तुम हमारा केस हमारे भाई का कितने में लड़ेगा। हमने बोला भाई 25,000 में। हमने केस देखा, हमने बोला 25,000 में लड़ेगा। और उसने हमको छोड़ दिया। उसने दूसरा वकील किया जिसने 2 लाख रुपया लिया। उसने 2 लाख रुपया लिया। 1 साल के बाद वो बंदा हमको मिला है। हमने उससे पूछा यार तुम्हारे भाई का क्या हुआ है? बोला उसको तो फांसी हो गया। हमने बोला यही काम हम तुमको 25,000 में करके दे रहा था, तुमने 2 लाख में करवाया। ये होता है लॉजिक। हमको पहले ही पता था इसको फांसी होगा, इसलिए हमने उससे 25,000 मांगा था। अच्छा चलिए जी, हमारे पास दूसरे कॉलर मौजूद हैं तो हम उनकी कॉल ले लेते हैं। कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, यासिर बात कर रहा हूँ जी, मैं कराची से। मैंने जी दाता स्वीट वालों से एक 10 रुपए का समोसा जी खरीदा था। तो जब मैं घर आया, मैं उसमें फर्स्ट बाइट ली तो उसमें से लड़की का बाल निकल आया। तो मैं क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चाहता हूं कि जी मैं ये दाता स्वीट वालों पे जी केस करूं कि इस समोसे में लड़की का बाल क्या कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह उन पे केस कर सकता हूं। यार ये तो अपना अपना किस्मत है। अब 10 रुपए के समोसे से तो लड़की का बाल ही निकलेगा, लेकिन कसम खुदा का एक बंदे ने 10 रुपए का समोसा लिया, उसके लिए पूरी लड़की निकल आई अंदर से। आज उसने शादी की, उसका 4 बच्चे हैं। फिर तो वकील साहब आपको भी 2-4 समोसे खा लेने चाहिए, आपकी भी तो शादी नहीं हुई है। बस अल्लाह अल्लाह मालिक है, हम भी समोसा खा रहा, हमारा भी बाल ही निकल रहा है, आज तक लड़की निकला ही नहीं। अच्छा वकील साहब, हमें एक ईमेल आई है और ये फैसलाबाद से आई है और उनका नाम है बिल्लू मोरी, और वो एक लड़के से शादी करना चाहते हैं और जिसका नाम है शमीम ठीकरी। तो क्या ऐसा कोई कानून है कि इन दोनों की शादी हो सके, और दोनों की उम्र भी एक ही है, उसकी भी 21 साल है बिल्लू मोरी की, और शमीम ठीकरी की भी 21 साल है। तो कोई कानून ऐसा है कि दोनों की शादी हो सके? ये दोनों लड़के हैं या दोनों लड़के हैं? जी जी, दोनों लड़के ही हैं। ठीक है जी, जैसे इनका नाम यूनिक है, इन्होंने काम भी यूनिक करने का सोचा है। एक फर्ज कर लो, जैसे कि एक क्लिप पे 2 शलवार नहीं टांग सकते, वैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकते, क्योंकि वो आपस में टकराए। वो गाना तो तुमने सुना होगा कि शीशे से शीशा टकराए, जो भी हो अंजाम ठनक 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 जाए रहे। ये तुमने गाना सुना होगा। इसमें यही हिसाब चल जाएगा भाई। इसको सबसे पहले चाहिए कि आपस में डिसाइड करे कि इनमें से कौन सा बंदा रात को इस तरफ मुंह करके सोएगा और कौन सा बंदा रात को उस तरफ मुंह करके सोएगा। पहले ये आपस में डिसाइड करें, फिर ये स्टम्प पेपर पे लिखें पूरा, फिर ये मेरे पास आए, फिर मैं इनको एक युगांडा का वीजा दूंगा, उधर जाएं, शादी करें और असाइलम ले लें, क्योंकि इधर तो इस मसले का कोई हल नहीं है कि इनको तो फांसी पे चढ़ाएंगे। चले फिर हम एक और कॉलर को हम ले लेते हैं, जो कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो ये एक आखिरी कॉलर है, तो इनकी हम कॉल ले लेते हैं और इनका प्लीज सर आप जवाब दे दीजिए। काइंडली कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हाजी चंगेज खान बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी हमारा एक मसला है। हमारा एक दोस्त है, माशाल्लाह बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, हमारे साथ सोता उठता बैठता खाता पीता था, और एक दफ़ा उसको हमारे से ज़रूरत पड़ा है 2 लाख रुपए का। ये तो वकील साहब हमारा आवाज आ रहा है तुम्हें? जी जी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा जी है। जी, एक वक्त उसको ज़रूरत पड़ा है हमसे 2 लाख रुपए का, हमने उसका मदद किया 2 लाख रुपया। उसने 70,000 रुपया लगाकर अपने मुंह का प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया है। अभी वो हमारा आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं रहे भाई कि किस बंदे ने हमसे पैसा लिया था। अभी हम अपने दोस्त को नहीं पहचान रहे। अभी तुम हमें बतावे कि हम क्या मसला हल कर सकते हैं, बताओ। उस पे हमने उसको पकड़ना है, उससे हमने पैसा लेना है अपना 2 लाख रुपया वापस। तो हम बताओ हम उस पे क्या केस कर सकते हैं। अरे छोड़ो इस बात को यार, हम तुमको हल बताते हैं इस बात का। तुम उस बंदे को शक्ल से नहीं, आते हुए कभी नहीं देखो, उसको जाते हुए देखो। उसको जाते हुए देखेगा, फिर तुम उसको पहचान जाएगा वो कौन है। अरे वकील साहब, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं लगी। आप कह रहे हो कि उसके शक्ल से नहीं, उसको आते हुए नहीं, आप उसको जाते हुए देखो तब आप पहचान सकते हो, ये क्या लॉजिक है? हाँ, ये लॉजिक हम तुमको इस तरह बता रहे हैं कि भाई हमारा एक दफा इत्तेफाक हुआ था सिनेमा में पश्तो फिल्म देखने का, वो हमारा पहला फिल्म था।
हमने देखा कि फिल्म स्टार्ट हुआ है, आधा घंटा गुजर गया, लड़की उधर मुंह करके डांस करती चली जा रही है, ऐसे ऐसे डांस करती चली जा रही है। हम उसको देख रहे हैं, हम नहीं पहचान रहे शक्ल से ये कौन है। भाई हमारे साथ जो दूसरा पठान भाई बैठा हुआ था वो फौरन पहचान गया कौन। अभी वो कैसे पहचान गए, वो ऐसे पहचान गए, उन्होंने बोला यार ये तो आयशा खान है। हमने बोला यार इससे तो मुंह इधर ही नहीं किए, तुम कैसे पहचान गए। बोला हम पीछे से पहचान गए कौन है, आयशा खान है ये। तो हमने इसलिए बोला कि तुम अगर पीछे से देखेगा तो तुम पहचान जाएगा, आगे से तुम्हारा मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे साथ वो खाता था, पीता था, बैठता था, इसलिए तुम उसको पहचान जाएगा। जी नाज़रीन, तो हमारे वकील साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया, और आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा वकील साहब की बातों से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते हम फिर मिलेंगे आपको एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।